नीट और जेई वाले और सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कवर करते हुए चल रहे हैं पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बिल्कुल जबरदस्त लगे रहिए, रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेरा होने वाला है स्केलर प्रोडक्ट। आपने जैसे पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं क्लास प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी के कंप्लीटली आपको बताने वाले हैं टू वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स क्या कहता है कि मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए हो गया। ठीक है, वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है, तो जो हमारा ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप देख रहे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करेगा वो हमारा ए क्रॉस बी होगा। ठीक, तो क्या कह रहा है कि द वेक्टर प्रोडक्ट, आप लोग इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड हैज अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल to the product of magnitude of the two direction perpendicular to the plane। जो प्लेन, ये वाली जो प्लेन है, कोई प्लेन की जो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर परपेंडिकुलर। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, रिटन एज ए क्रॉस बी। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, ए क्रॉस बी। इसमें क्या लिखते थे, ए डॉट बी। स्केलर में क्या लिखते थे, ए डॉट बी। इसमें क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेरा डायरेक्शन भी शो कर रहा है। ठीक, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखेंगे ए बी साइन वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी जो एन कैप। ठीक है, ये हो गया एग्जैक्ट हमारा फॉर्मूला जो है, ये आप लोग नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। वेक्टर सी हमारा हो गया, वेक्टर सी जो है इज अ वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी को जो वेक्टर सी जो है, ये हमारा ए है, ये बी, ये हमारा होगा वेक्टर सी। जो ए क्रॉस बी निकालेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो हमारा कहलाएगा वेक्टर सी। तो ए बी साइन ए क्रॉस ए बी साइन वेक्टर ए वेक्टर बी और एन कैप। इसको नोट करिए, एग्जांपल में आपको बताते हैं कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल पे आपको बताते हैं, एग्जांपल के तहत से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसा कि दोस्तों एग्जांपल में जैसे आपको एक एग्जांपल देख के बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाला हमारा वाई एक्सिस, ये ऊपर वाला क्या हो गया, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन ओ हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई, मैंने क्या इस पे किया, फोर्स अप्लाइड किया। ठीक है, क्या किया मैंने, इस पे पी पर फोर्स लगाया। ठीक है, क्या किया, पी पर फोर्स लगाया, पार्टिकल, कोई पार्टिकल से। ठीक है, पार्टिकल पी है, मान लीजिए इस पार्टिकल को पी माना, तो इस पे क्या मैंने फोर्स अप्लाइड किया। तो क्या हुआ, जब फोर्स अप्लाइड किया, वेक्टर आर जो होगा, ठीक, ये हमारा वेक्टर आर जो आप देख रहे हैं साइड में, वेक्टर आर जो होगा, क्या दोस्तों, क्या होगा, वेक्टर आर रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ओ। ठीक, तो किसके रिस्पेक्ट में है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर आर। ठीक है, और ये हमारा हो गया टाउ, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो टाउ फिर क्या होगा, इट इज अ स्केलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया हमारा, वेक्टर आर इनटू वेक्टर एफ हो गया। ठीक है, तो टाउ का क्या निकल रहा है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, तो इट इज अ स्केलर मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, स्केलर मैग्नीट्यूड होगा। तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होगा। क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, ये हमारा एंगल है, तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। टाउ क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा टाउ है जो जेड एक्सिस में बिलोंग कर रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, जब स्केलर क्वांटिटी क्या, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा, जिससे मैंने आपको बता दी, जब यहाँ पे कोई पार्टिकल्स था तो इस पे मतलब फोर्स अप्लाइड किया गया। ठीक है, क्या किया मैंने, फोर्स अप्लाइड किया, तो जो फोर्स अप्लाइड किया, ये हमारा ओरिजिन से वेक्टर आर, ठीक है, अटैचमेंट है। और जो टाउ है, जो टाउ हो गया हमारा कि जेड एक्सिस में है, तो जो हमारा फॉर्मूला बना टाउ इक्वल टू क्या बना, वेक्टर आर क्रॉस एफ। तो आर क्या है हमारा,
एक प्लेन में है जो जिसपे फोर्स अप्लाइड किया कोई पार्टिकल पी है, तो वहां से एक एंगल बना, वो थीटा एंगल बना, उसको बोलते हैं लास्ट में टाउ इक्वल टू आर एफ इज साइन थीटा। ठीक, ये फाइनली प्रोडक्ट निकल के आया। आई होप आपको ये समझ में आकर रख करते हैं, आगे टॉपिक को चलते हैं। जैसे जैसे समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करते चलिएगा, और बाकी आपको क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दें। एक क्वेश्चन आपको करा ही देते हैं, जेई का जो आया था, एक क्वेश्चन आपको देते हैं जेई आईआईटी जेई मेंस के लिए है। पिछली बार पूछा था, आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था ऐसा, बहुत आपको बहुत आसान प्रश्न पूछा था आईआईटी मेंस में कि ए क्रॉस बी जो है 0 है और क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 है। तो हमें प्रूव करना था कि ए क्रॉस सी 0 होगा। तो इसको प्रूव करके आप लोग हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसको कमेंट करिए फटाक से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या है पहले सॉल्व करने का तरीका जो है, ए क्रॉस बी क्या दिया है, ए क्रॉस बी क्या है 0 है। कितना है ए क्रॉस बी 0। सो दैट ए वेक्टर ए किसमें है, पैरेलल में है। किसमें, पैरेलल बी। वेक्टर ए है जो पैरेलल बी के है, तो बी क्रॉस सी है, वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। सो दैट बी